अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसे जैसे हज के प्रोसेसेस सब काम कंप्लीट हो रहे हैं, वैसे वैसे नई नई जानकारियां हज के बारे में आ रही हैं। और अभी 20 फरवरी 2026 को एक नया सर्कुलर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया है कुर्बानी के बारे में, अदाही के बारे में, सर्कुलर नंबर 3131। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी सर्कुलर नंबर 31 के बारे में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नया सर्कुलर जारी किया है, 31 नंबर सर्कुलर 31। 20 फरवरी 2026 को यह सर्कुलर आया है हज कमेटी की साइट पे, और इसके ज़रिए उन्होंने बताया हुआ है कुर्बानी के बारे में, हादी के बारे में, जो कि अब जो है कि कंपल्सरली नुसूक मसार पोर्टल के ज़रिए ही हो सकता है। तो इस सर्कुलर में उन्होंने बताया कि जो भी हाजी हज 2026 के लिए जा रहे हैं उनको ये जानकारी दी जा रही है कि सऊदी अरेबिया ने ये कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है कि आपका जो हादी होगा, कुर्बानी का जानवर होएगा, अदाही जो होगी, वो जो है कि सऊदी अरेबिया के स्पेशल जो अदाही प्रोजेक्ट है, जैसे कि हम लोग पहले जानते हैं कि जो हज कमेटी कूपन्स लेती थी हाजियों के लिए, वो adahi.org इसी जो है कि प्रोजेक्ट से लिया जाता था, इसी कंपनी से लिया जाता था। और अब जो है कि इसको उन्होंने नुसूक मसार पोर्टल, जो कि हज का पोर्टल है, इनका वेबसाइट है, उससे जो है कि कनेक्ट कर दिया है। और अब ये प्रोजेक्ट जो है अदाही प्रोजेक्ट, ये सऊदी गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट है, और आपको जो भी कुर्बानी करवानी है अपनी, वो आपको इसी जो है कि प्रोजेक्ट के तहत खरीदना है। तो अब इसके ज़रिए क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला ये कि हाजी बहुत परेशान रहते थे हमेशा, कि पहले शुरुआत में नो कर देते थे, नहीं जानकारी होने की वजह से कि हमको हज कमेटी से कुर्बानी नहीं करवानी है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरते थे, जैसे जैसे उनको अदाही के बारे में, कुर्बानी के बारे में जानकारी होती थी, तो वो जो है कि फिर भागने दौड़ने लगते थे, ईमेल करने लगते थे और पता लगाने लगते थे कि इसको यस कैसे करना है, यानी हमको कुर्बानी हज कमेटी ऑफ इंडिया से करवानी है। फिर उसी तरीके से बहुत सारे हाजी ऐसे रहते थे जो शुरू में तो यस कर देते थे, हाँ कर देते थे, यानी हमको कुर्बानी हज कमेटी ऑफ इंडिया से करवानी है, लेकिन बाद में कुछ लोगों के बातों में आके या अपनी जैसी उनकी सहूलियतें होती थी तो वो उसे नो करना चाहते थे। अभी भी वो चीज़ चल रही। हज कमेटी ने पीछे अभी एक ईमेल आईडी दिया था और बताया था कि उस पर आप ईमेल कर सकते हैं यस या नो, जो भी आपको करना है। तो ये चीज़ें हर साल चलती रहती थी, और बहुत सारे लोग जिनके कुछ जान पहचान वाले या कोई ग्रुप इस तरह से उनके कांटेक्ट में रहता था, तो वो जो है कि कुर्बानी पर्सनली, प्राइवेटली जाके करते थे और हज कमेटी से कुर्बानी नहीं लेते थे। अब इसमें चेंज ये हो गया है कि आपको कुर्बानी जो है कि अब किसी प्राइवेट इदारे से कहीं से आप नहीं कर सकते हैं। कुर्बानी आपको जो करना है वो करना है अदाही प्रोजेक्ट के ज़रिए ही करना है, यानी कि आप चाहे तो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो है कि कूपन खरीदें, और चाहे तो आप मक्का जाके वहाँ पे जो उनका अदाही प्रोजेक्ट के काउंटर्स वगैरह हैं, ऑथोराइज्ड काउंटर्स हैं, वहीं से खरीद सकते हैं। अब आप किसी से पर्सनली जो है ये नहीं खरीद सकते। जैसे बहुत से मदरसे वाले आते थे, इदारे वाले आते थे, ऑर्गेनाइजेशन वाले आते थे, और बहुत और प्राइवेट लोग रहते थे। लोग किसी जो है कि वहाँ पे लोकल लोगों से, किसी शॉप से, अनऑथराइज तरीके से, ड्राइवर लोगों से इस तरह से खरीद लेते थे, जो बोलते थे कि हम कुर्बानी आपकी करवा देंगे, तो उनसे खरीद लेते थे। उसमें बहुत सारे स्कैम्स होते थे, फ्रॉड भी होते थे, पैसा तो लोग ले लेते थे और उनकी कुर्बानी वगैरह नहीं होती थी। इस तरह के मामला भी सामने आते रहे हैं। तो अब जो है कि इन्होंने ये कर दिया है कि आप कुर्बानी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अदाही प्रोजेक्ट के ज़रिए ही करेंगे। सऊदी गवर्नमेंट का जो ये अपना खुद का प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए ही करेंगे। आप चाहे मक्का में जाके कुर्बानी का अपना कूपन खरीदें, चाहे आप जो है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से खरीदें। तो अगर जब उसी चीज़ से आपको ख़रीदना है, वहीं से ख़रीदना है, तो बेहतर ये होगा कि आप इंडिया से ही अपना हज कमेटी ऑफ इंडिया को पैसा दे दें और वहाँ से अपने कूपन वक्त पे हासिल कर लें। तो 2 नंबर जो पॉइंट है वो हम ये देखते हैं। तो उसमें ये है कि जो भी इंडिविजुअल पिलग्रिम है उसे कोई अपना खुद की कुर्बानी करने का जो है कि या डायरेक्टली नुसूक मसार
पोर्टल से खरीदने का ऑप्शन नहीं होगा, उसे जो है कि ऑथराइज तरीके से ऑफिशियल चैनल से वो खरीदना पड़ेगा। आपको जो है कि किसी अगर कोई काउंटर वहाँ पे लगेगा दाही प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल, वहाँ से खरीद सकते हैं, या तो इस तरह से हज कमेटी ऑफ इंडिया या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस को वो लोग ऑथराइज करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने बताया है दोस्तों, जो कन्फ्यूजन है कि ये कंपलसरी अभी भी नहीं है, कि मतलब अभी भी आपको ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप हज कमेटी से ही कूपन खरीदें, या आपको कुर्बानी का कूपन जब भी खरीदना होगा तो ये अदाही प्रोजेक्ट से खरीदना है, लेकिन आप हज कमेटी से ही खरीदें ये ज़रूरी नहीं है। इसमें 2-3 केसेस है। पहला तो ये कि बहुत सारे लोग जो हज इफराद करेंगे उनको कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हज की 3 किस्में होती हैं, हज किरान, हज तमत्तो और हज अफराद। जो इंडियन लोग होते हैं, पाकिस्तानी लोग होते हैं, वो ज़्यादा करके हज तमत्तो करते हैं जिसमें कुर्बानी वाजिब होती है, और उसी तरीके से जो हज किरान करते हैं उसमें भी कुर्बानी वाजिब होती है। जो हज इफराद है उसमें कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। तो अगर कोई हज इफराद करने जा रहा है तो उसको कुर्बानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहे तो हज कमेटी ऑफ इंडिया से कंपल्सरली खरीदें, और अगर नहीं ज़रूरत है तो आप नहीं खरीदें। और इसी तरीके से ये भी है कि आप जो दूसरे चैनल्स इस तरह के ऑथराइज अगर मक्का में अवेलेबल है, जैसा कि वहाँ पे कूपन्स बिकते हैं ऑथराइज अदाही प्रोजेक्ट के भी, तो वहाँ अगर उनके आउटलेट्स हैं, वहाँ पे उनके काउंटर्स हैं, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से ही खरीदें। इसीलिए आप देखेंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया आगे जो आपको बताएगी इसी सर्कुलर में जो है कि उसका जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि आपको अभी भी कंपलसरी नहीं किया गया है, अनिवार्य नहीं किया गया है कि आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से ही कूपन खरीदें। तो जब तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं तो हज कमेटी इसमें बोल रही है कि इसको देखते हुए, ये जो अभी चेंज हुआ है इसको नज़र में रखते हुए, ऐसे लोग जो कि कुर्बानी अभी तक करना चाहते थे लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया से उन्होंने ऑप्ट नहीं किया था, यानी वहाँ से यस नहीं किया था, तो उनको जो है कि ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन आईडी और एमपिन डाल के लॉगिन करें 28 फरवरी 2026 तक, और अपना जो है कि यस नो कर सकते हैं, यानी यस कर सकते हैं। तो जो लोग कुर्बानी अभी लेना चाहते हैं या किसी प्राइवेट से लिए हुए थे और अब उनको जो है कि पता चल गया है कि आपको जो है कि नुसूक मसार पोर्टल से ही करना है और जो है कि अदाही प्रोजेक्ट के थ्रू ही लेना है, तो अगर आप उसको यस करना चाहते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जाएं, अपना लॉगिन आईडी डालें, मोबाइल नंबर और अपना एमपिन डालें, लॉगिन करें, फिर वहां आपको यस नो का ऑप्शन आएगा, आप वहां पे यस कर सकते हैं। और ये सिंपल सा तरीका है, लेकिन ध्यान रखना है ये 28 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है, उस डेट तक आपको इसको कर लेना है। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर हज कमेटी ये करती कि नहीं, अनिवार्य ही है, सबको मैंडेटरी है कि कंपलसरी है कि आपको जो है कि कुर्बानी हज कमेटी या अदाही प्रोजेक्ट से ही कराना है, तो आपको हज कमेटी ये ऑप्शन नहीं देती कि आप यस कर सकते हो, बल्कि सबको बाय डिफ़ॉल्ट यस कर देती। तो ये चीज़ अभी भी मैंडेटरी नहीं है, आप जो है कि खुद खरीद सकते हैं, लेकिन आपको खरीदना होगा अदाही प्रोजेक्ट के जरिए ही, ये आपको ध्यान रखना है। खरीदने को अभी भी आपको जो है कि आज़ादी है और आप यस या नो दोनों कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें, जो प्राइवेट कोई बोलता था कि मैं कुर्बानी आपका करवा दूंगा मक्का में, हमारा वहाँ पे जो है कि ऑफिस है या हमारा वहाँ पे काम है और इदारा है और हम आपको गोश्त वगैरह भी ला के दे देंगे, तो आप समझ लें कि वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है, वो इलीगल कर दिया है उसको सऊदी गवर्नमेंट ने। तो उसके चक्कर में आप ना पड़े। अगर आपको वहाँ पे जाके लेना है, जानकारी है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, परेशान नहीं होना है, आप जो है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके यस कर दें और आपको जो है कि अदाई का पैसा जुड़ के आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट में इंशाअल्लाह आ जाएगा 720 रियाल पर हाजी के हिसाब से। और इसी के साथ उन्होंने बताया है चौथा नंबर पॉइंट की इसके बाद जब ये 28 फरवरी 2026 हो जाएगी, उसके बाद अगर कोई चाहेगा कि अदाही को यस कर ले या नो कर दे, तो उस टाइम पे ये जो है कि पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जो है कि आपको इस तारीख का बहुत ध्यान रखना है, 28 फरवरी 2026 तक अपना अदाही का यस आपको कर लेना है, उसको जो है कि ऑप्ट कर लेना है। पांचवा पॉइंट ये है कि सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो हज कमेटीज़ हैं उनको बोला गया है कि अपने हाजियों में इसको वायरल करें,
इसको बताएं, इसको ज़्यादा प्रचार करें, जिससे सभी हाजियों को जानकारी हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई हाजी 28 तारीख के बाद उठ के आया और बोले हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये जिम्मेदारी स्टेट हज कमेटी, यूनियन टेरिटरीज की हज कमेटीज़ को दी गई है। तो दोस्तों ये है सर्कुलर नंबर 31, जिसके तहत अब जो है कि कुर्बानी को, अदाही को कंपलसरी कर दिया गया है कि अदाही प्रोजेक्ट के जरिए, यानी सऊदी गवर्नमेंट का जो अथराइज चैनल है, अथराइज जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं से करना है। आप जो है कि प्राइवेटली कुर्बानी अनअथराइज तरीके से नहीं कर सकते हैं। और आपको इसके लिए 28 फरवरी 2026 की डेट दी गई है। तो उस तारीख तक आप जो है कि लॉगिन करके अपना कुर्बानी, अगर आपने नो किया है तो यस कर लें। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की सर्कुलर नंबर 31 के बारे में, जिसमें जो है कि हज कमेटी ने अदाही कुर्बानी के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।